उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्य में आज से फिर से भारी बारिश होगी। ये बारिश 21 अगस्त तक जारी रहने वाली है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पौड़ी में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 4 दिन पहाड़ पर भारी पड़ सकते हैं। फिर से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कुदरत का जो कहर बरपा। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ों पर आई। भूस्खलन के चलते दिक्कतें लोगों की बढ़ गई। तो उसमें जो है 18 को और इसी तरह आप 20 को देखेंगे तो जो हमारा नैनीताल या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एकाध दुक्का जगहों में संभावना है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड के चलते कई घंटे से बंद है और पहाड़ी से रुक रुक कर लगातार भूस्खलन जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर हो रहे भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे और एक लिंक मार्ग भी बंद है और हाईवे बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री कल से जगह जगह पर फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। आपको बता दें, कल भी धरासू बैंड के पास ये भारी भूस्खलन हुआ था और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर गिर गया था। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। यमुनोत्री हाईवे आज फिर बंद हो गया है और पिछले कई घंटों से ये बंद है। जगह जगह पर यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन ये कल की तस्वीर भी आप देखिए। कल भी जो भूस्खलन की लाइव तस्वीर सामने आई थी वो आप देखिए। और चमोली से अगली खबर है। कर्णप्रयाग नैनीसैंड रोड एक बार फिर से बंद हो गया है। भारी मलबा और पत्थर आने से रोड बंद हो गया, लेकिन दोपहिया सवार जान जोखिम में डालकर यहां से आवाजाही कर रहे हैं। ये रोड कई दिनों से बंद है, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रोड में पत्थर के साथ मलबा है, जिससे स्लिप होने का भी खतरा है, लेकिन बाइक सवार ऐसे हालात में भी रोड पर सवारी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ पहुंच गई है और जोशीमठ नगर क्षेत्र के निचले इलाके और ऊपरी इलाकों में टीम के द्वारा सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जोशीमठ में लगातार कुछ जगहों पर भूस्खलन हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों के मकानों पर दरारें भी पड़ चुकी थी। राज्य सरकार ने समस्या के समाधान के लिए भूस्खलन के कारण को जानने के लिए एक टीम गठित की है। संस्थान हैं, दूसरे हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें जल सर्वे ऑफ इंडिया है, IIT रुड़की है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है और हम सभी लोग मिलके यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णुप्रयाग का पूरा इलाका देखने के बाद हम ऊंचाई वाली सड़क में भी गए और वहाँ से हमने जो पूरा जोशीमठ का जो नीचे भूस्खलन हो रहा है वो पूरा इलाका जो कमद से नीचे और सेमा की तरफ जो हो रहा है उसका पूरा देखा, विष्णुप्रयाग से लेकर के और पूरा मारवाड़ी पुल तक देख के आए। जिस तेजी से नैनीताल का बलिया नाला खिसक रहा है, उससे नैनीताल के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। पिछले 5 सालों में पहाड़ी से कटाव होने से बड़ी आबादी को खतरा बना हुआ है। अब हजारों घरों को इस खतरे से बचाने के लिए DPR तैयार की गई है, जिसे क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। नैनीताल के लिए बने इस खतरे बलिया नाले के ट्रीटमेंट की अब उम्मीद जगी है। जापान की कंपनी के बाद अब पुणे की कंपनी जेन्स 2 ने नैनीताल के बलिया नाले का ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया है। करीब 200 करोड़ की इस DPR में पहाड़ी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए पहाड़ी का उपचार होना है और लॉन्ग टर्म के कार्य किए जाने हैं। इसके साथ ही इस पहाड़ी में बसे प्रभावितों को भी दूसरे स्थान पर बसाने की योजना तैयार की गई है। इसमें प्रोटेक्शन वर्क या जो भी मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स उन्होंने लेने हैं, तो उसमें लगभग 200 करोड़ की धनराशि का प्रोजेक्ट मिनिमम बना है
और वहाँ के आसपास के लोगों को रिहैब करने के लिए वो धनराशि अलग है। ड्राफ्ट जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद हम बताएंगे कि उसमें वाकई में एक्चुअली कितनी धनराशि आई। दरअसल इसी बलिया नाले पर नैनीताल का अस्तित्व टिका हुआ है। साल 2017 के बाद यहाँ पहाड़ी से भू कटाव तेजी से हुआ। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाई पावर कमेटी का गठन भी किया और जापानी कंपनी जायका को इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्वे काम दिया गया, लेकिन वो भी डीपीआर तैयार करने से पहले ही भाग गई। तो सिंचाई विभाग के द्वारा शॉर्ट टर्म 4 करोड़ के काम भी पानी के साथ बह गए। 70 के दशक से आज तक सिर्फ और सिर्फ भूस्खलन मिला और लगातार उस जगह के लोगों को आपदा में जीने के लिए रोज़ भय के साथ गुजरना पड़ता है। कब उनके मकान उजड़ जाएं, कब उनको मकान से बेदखल कर दिया जाए। बहरहाल 1980 के बाद से शुरू हुए भूस्खलन के बाद अब भयानक रूप ले लिया है। हालांकि उस दौरान सरकार ने करोड़ों के सुरक्षा के काम किए, लेकिन अब तक यहाँ हुए काम और सर्वे सिर्फ पैसे की बर्बादी ही साबित हुए हैं। अगर बलिया नाले का ट्रीटमेंट जल्द शुरू नहीं किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। 12 साल पहले बागेश्वर के सुमगढ़ में हुए भूस्खलन में स्कूली बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी और वहां पर पढ़ रहे 18 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए थे। आज उसी जगह पर स्मृति वाटिका बन चुकी है, लेकिन हालात जस के तस हैं। तो देखिए, ये पूरा मामला काफी पहले सामने आया था। 18 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए थे, जिनकी जान चली गई थी और एक स्कूली बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी भूस्खलन की वजह से। पहाड़ पर अक्सर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 अगस्त साल 2010 को बागेश्वर के सुमगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के चलते ढह गया था, जिससे वहां पढ़ रहे 18 मासूम असमय काल के गाल में समा गए थे। उन बच्चों की याद में आज इस जगह पर एक स्मृति वाटिका है, जहां उन मृत बच्चों के नाम लिखे हैं। 18 अगस्त 2010 की सुमगढ़ हादसा, इस हादसे को हुए 12 साल होने को है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसी स्थिति आज यहाँ पे बनी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे थे। 2 कक्षाएं यहाँ पे उस टाइम हुआ करती थी, जिसके अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते अचानक ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई, आपदा से सभी बच्चे जमींदोज यहाँ पे हो गए। अब इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन आज भी वहां की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हादसा कितना भयानक रहा होगा। लोग आज भी उस हादसे को भूल नहीं सके हैं। 2 बच्चे थे, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक तृतीय में पढ़ती थी, एक चतुर्थ कक्षा में पढ़ती थी। तो बाहर जो है बरामदे में जो है थे वो, और जैसे ही ऊपर से जो है हवा की जो है आवाज़ आई तो आचार्य जी ने कहा कि भाई ऊपर से कुछ टूट रहा है, जो है आप भाग जाओ। तो वो भाग गए जो है बाहर। जब हिला कमरा तब नहीं होश है मेरे को, बस बाहर को ऊपर से मलवाया, उसी सामने बाहर। कितनी चोटें आई, कितने टाइम लगा आपको ठीक होने में? ठीक होने में 1 महीना। 12 साल पहले आई आपदा के बाद कई परिवार यहां से पलायन कर चुका है। आपदा इस गांव के लिए हर 2-3 साल में आने वाला अभिशाप है। पलायन तो जो है एक उसके पश्चात हुआ, इलाके से लोगों में जो है नई पीढ़ी में जो है एक डर का सा भाव पैदा हुआ। सुमगढ़ गांव में भले ही अब नया स्कूल खुल चुका है, लेकिन आपदा के जो जख्म इस गांव को मिले वो गांव के लोग आज भी नहीं भूल सके, क्योंकि उसमें कई ने अपने बच्चों को खो दिया है। बागेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। हरिद्वार में शिक्षा विभाग की लापरवाही